Hello guys, welcome back to my channel. Good evening to all. This is me Kiran Verma this side. I hope you all are fine and I'm fine here too. और कल जो है आप लोगों का जो है डेट शीट आ चुका है सीबीएसई क्लास 10 12 फाइनल बोर्ड डेट शीट ऑलरेडी आउट हो चुकी है और मेरे चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। आई होप कि आप लोग ऑलरेडी ग्रो थ्रू कर चुके होंगे उससे, और नहीं किया तो फटाफट जाके कर लो यार, क्योंकि मैंने वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई है ना। तो चलो मैं स्टार्ट कर रही हूँ और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। इसके पार्ट 2 है एक्चुअली, और चैप्टर 6 जो है वो पार्ट 2 है इसी स्टोरी का, और उसका नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2। ठीक है, और ये चैप्टर 5 है और द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 जो है वो चैप्टर 6 है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। और ये जो स्टोरी है ये ईएल ईस्टर के द्वारा लिखी गई है, और जो ईएल ईस्टर है वो अक्सर बच्चों के लिए जो है कहानियां लिखती है। ठीक है, तो बिफोर यू रीड हम रीड स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि ये क्या बोल रहा है ना। तो अक्सर क्या होता है कि अक्सर जो है हम लोगों को किस तरह से जज करते हैं। हम उनकी मनी देखते हैं, हम उनका वेल्थ देखते हैं, है ना, और उन्हें किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, किस तरह से वो रहते हैं, कहाँ वो रहते हैं, क्या उनकी बिलोंगिंग्स है, ये सब देख करके हम जो है किसी भी पर्सन को जज करते हैं। ओके, जैसा कि इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं आप, तो ये वाली लाइन आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गई कि हम किसी भी इंसान को जज किस तरह से करते हैं। अब this story is about sensitive account of how a poor girl is judged by her classmates. Venda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. These other children see Wanda as different in many ways. Can you guess how they treat her? ओके, तो ये स्टोरी क्या बोल रही है, यहाँ पे राइटर बोलते हैं हमें कि ये जो स्टोरी है एक सेंसिटिव अकाउंट पर बेस्ड स्टोरी है ना, एक बहुत ही सेंसिटिव बात पर ये जो स्टोरी है ये बेस है। और ये स्टोरी किस पर बेस है, एक लड़की के ऊपर जो कि एक पॉलिश गर्ल है और अमेरिका आई हुई है, अमेरिका में रहती है और पढ़ती है अमेरिका में। ठीक है, तो किस तरीके से वो एक्चुअली पॉलिश गर्ल है, तो अमेरिकन उसको गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, और उसको किस तरीके से डिफरेंट वे में ट्रीट करते हैं अपने स्कूल में, हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से उसको जो है ट्रीट कर सकता है, ट्रीट करते हैं उसके क्लासमेट्स। ठीक है, तो लेट्स रीड कि क्या बोला जाता है। रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी। और ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो यूएसए में जो है ना, अक्सर आप देखोगे कि यूरोप के लोग जो आके के जो बसते हैं उन लोगों को इमिग्रेंट्स बोलते हैं, जो दूसरी कंट्री से अमेरिका आते हैं, अमेरिका आए हैं। मतलब आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो और आप कभी प्रेजेंट में कहीं और रह रहे हो किसी और कंट्री में, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट्स। क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट्स। तो सेम वे जो वांडा पेट्रोन्स्की है वो पॉलिश गर्ल है, लेकिन वो अभी प्रेजेंटली कहाँ पे स्टेब्लिश है, अमेरिका में वो रह रही है, और अमेरिका में कहाँ जाती है वो, स्कूल जाती है। ठीक है, डू यू गॉट दैट। तो किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, और उसको जो होता है ना, अमेरिकन जो होते हैं वो पॉलिश लोगों को इन्फीरियर समझते हैं, और उनके जो सेम इक्वली जो है उनको ट्रीट नहीं किया जाता है सोसाइटी में। तो उसी पर ये बेस्ड स्टोरी है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। टुडे मंडे वांडा पेट्रोन्स्की वॉज नॉट ऑन हर सीट। आज मंडे की बात है और वांडा पेट्रोन्स्की जो है यहाँ पे एक गर्ल है, शी इज अ पॉलिश गर्ल। ठीक है, जो कि अमेरिका में रहती है और स्कूल जाया करती है अमेरिका में। ठीक है, तो वेंड्रा पेट्रोन्स्की जो है वो इस बार मंडे है आज की बात है, और आज वेंड्रा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं है। और जो उसके क्लासमेट है पेगी और मेडलाइन, उन्होंने भी जो है आज जो है वेंड्रा पेट्रोन्स्की का मजाक नहीं उड़ाया। और nobody, not even Maggie and Paddy and Maddie, the girls who started all the fun, noticed her absence। और ये जो दो लड़कियां होती है ना, पेगी और मेडलाइन, ये दोनों ही वो लड़कियां होती है जो वांडा पेट्रोन्स्की का जो है मजाक उड़ाना स्टार्ट करती है, और उन दोनों ने भी आज ये नोटिस नहीं किया कि वेंडा पेट्रोन्स्की आज मंडे के दिन स्कूल नहीं आई है। यूजुअली जो होता है ना, वांडा सेट ऑन द usually Venda sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13। तो यूजुअली वांडा जो है वो कहाँ बैठती है, सबसे लास्ट रो में, लास्ट सीट पर, रूम 13 के। ठीक है, और शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स
सेट द कॉर्नर ऑफ द रूम, ठीक है। तो वो कहाँ बैठती है, वो वहाँ ऐसी जगह पे बैठती है जहाँ पे जो रफ बॉयज होते हैं ना, जिनको अच्छे मार्क्स नहीं आते, वो उस कॉर्नर में बैठते हैं। वहां पर जो है वेंडा जो है बैठती है। Where there was most scuffling feet, most roars of laughter when anything funny was said, and mostly mud and dirt on the floor. तो वेंडा पेट्रोन्स्की कहाँ पे बैठती है, ऐसी जगह बैठती है जहाँ पे लड़के जो बेवजह के लड़के होते हैं ना, जो अच्छे पढ़ते लिखते नहीं है और बेवजह हल्ला गुल्ला करते हैं, और जो ऐसे जगह से आते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी हो, मड वगैरह हो, जिनके पैर गंदगी में और मड में सने हुए हो, ऐसे कॉर्नर में जहाँ पे ऐसे जो चिल्ला चोट करने वाले और ऐसे जो आवारा टाइप के जो बॉयज बैठे रहते हैं ना, वैसी जगह पर जो है, वैसी जगह पर जो वंडा पेट्रोन्स्की है वो वहां पे बैठती है। वंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड noisy. On the contrary, she was very quiet and rarely saying anything to all. वेंडा जो है वो बहुत ही शांत रहती है और वहां पे जो है वो किसी से भी बात नहीं करती है, ठीक है। फिर भी वेंडा जो है वहां पे उन लोगों के जो बॉयज है, जो नॉइजी बॉयज है, उनके बीच में बैठती है। एंड nobody had never had ever heard laugh out loud, और उसको किसी ने भी जो है जोर से हंसते हुए कभी नहीं देखा है और नहीं कभी सुना है। She had twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all. और वो जो एक छोटी सी स्माइल जो होती है ना, crooked स्माइल होती है, वैसी स्माइल देती है हर किसी को, बस। उसके अलावा उसकी किसी ने भी बड़ी जो लाफ होती है ना, वो कभी भी किसी ने किसी उसकी वांडा की नहीं सुनी होती है। Nobody knows exactly why Wanda sit in that corner, और किसी को ये नहीं पता होता है कि वो वांडा जो उस कोने में क्यों बैठती है। और वो सिर्फ सभी को इतना पता होता है कि वेंडा इसीलिए उस कोने में बैठती है क्योंकि वो जो है एक बहुत ज्यादा ऐसे जगह बॉगिन्स हाइट से बिलोंग करती है जहां पर जो है थोड़े से पुअर लोग रहते हैं, पुअर लोग, ज्यादा पुअर लोग रहते हैंगे, और अक्सर वैसे, और वो उस कोने में इसलिए बैठती है क्योंकि उसके जो पैर है वो मिट्टी से सने हुए होते हैं, इसीलिए वो जो है कहाँ पे बैठती है, उस कॉर्नर में बैठती है। सब लोगों को सिर्फ इतना ही पता होता है कि वांडा ये दो रीजंस की वजह से, पहला रीजन कि वो बॉगिन्स हाइट में रहती है, और दूसरा रीजन कि उसके जो पैर है वो पूरे मिट्टी में भरे हुए होते हैं, इसलिए वो कोने में बैठती है। एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होता है कि जो वांडा है वो कोने में क्यों बैठी रहती है। नो बट नो वन लिटरली But no one literally thought much about Wanda Petronsky when she sat in the corner in the room. लेकिन ज्यादा लोग फिर कुछ नहीं सोचते थे जब वेंडा पेट्रोन्स्की एक बार जो कॉर्नर में बैठ जाती, तो फिर ज्यादा लोग उसके बारे में नहीं सोचते कि रीजन क्या है। The time when they thought about Wanda was out of the school hours at noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began. और वांडा के बारे में सभी लोग तभी सोचते थे जब वो या तो छुट्टी के टाइम घर जा रहे होते थे या फिर सुबह सुबह स्कूल आ रहे होते थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें क्या है, रास्ते में जो है वांडा का मजाक बनाने को जो है मिल जाया करता था यहाँ पे। When groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on the way to the schoolyard. कब याद करते थे, जब वो ग्रुप बना करके या तो स्कूल से जा रहे होते थे घर, या स्कूल से या स्कूल आ रहे होते थे घर से 3-4 लोग मिल करके, ठीक है, तब वो वांडा को मिस करते थे ताकि उसके साथ मस्ती मजाक कर सके और उसका मजाक बना सके। Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. और तभी वो वांडा का वेट करते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए। The next day Wanda was not in school either. और अगले दिन भी इसी तरह, जो ट्यूसडे का दिन हो गया था और वांडा आज भी स्कूल नहीं आई थी, और किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि वो आज स्कूल नहीं आई है, ठीक है। But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who didn't track in the whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. लेकिन वेडनेसडे, अगले दिन फिर से जो वेडनेसडे की बात है, पेगी और मैडी, मैडी यहाँ पे जो है मेडलाइन जो है उसका ही शॉर्ट नेम है मैडी। पेगी और मैडी जो कि आगे वाली रो में बैठते हैं अच्छे बच्चों के साथ, जो कि अच्छे नंबर लाते हैं, उन लोगों के साथ जब बैठते हैं, और ऐसे लोग जिनके पैर जो है मिट्टी में सने हुए नहीं होते हैं, उन्होंने नोटिस किया कि आज वांडा स्कूल नहीं आई है। पेगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, शी वॉज प्रिटी, शी हैड मेनी प्रिटी कर्ल्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली। और स्कूल में जो है सबसे ज्यादा जो पॉपुलर लड़की थी, जो फेमस लड़की थी, वो थी पेगी, और वो बहुत ज्यादा प्रिटी थी और उसके पास बहुत ज्यादा प्रिटी क्लोथ्स थे और उसके जो हेयर है वो कर्ली थे। मैडी वॉज आर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और पेगी की जो बेस्ट फ्रेंड थी वो थी, क्लोजेस्ट फ्रेंड थी वो थी पैगी की जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थी वो थी मैडी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा's एब्सेंट वाज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, ठीक है। और जो पैगी और मैडी है, उन्होंने वांडा की एब्सेंस कब नोटिस करी, जब वो स्कूल से घर से स्कूल जा रहे थे मॉर्निंग में, और
वेंडा का वो मजाक उड़ाने के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन वोंडा नहीं आई थी, तो उस वजह से वो लोग स्कूल जाने में लेट हो गए थे और उन्होंने वेंडा के लिए बहुत ज्यादा वेट करा उसका मजाक बनाने के लिए, लेकिन वो स्कूल आई ही नहीं मॉर्निंग में। और वो अक्सर ऐसे ही वेट करा करते थे वेंडा पेट्रोंस्की का मजाक उड़ाने के लिए एक कॉर्नर पे, ठीक है। लेकिन आज वेंडा आई नहीं थी, तो वो लोग स्कूल के लिए लेट हो चुके थे। वेंडा पेट्रोंस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 हैव नेम्स लाइक दैट। फिर वो बोलती हैं कि वेंडा पेट्रोंस्की ये कितना अजीब सा नाम है, मतलब हमारी क्लास में तो अक्सर लोगों के नाम जो है इजी नाम होते हैं, जैसे थॉमस, स्मिथ, एलन, लेकिन एक लड़का है हमारी क्लास में जिसका नाम है बाउंस, विली बॉन्स, और लोग उसका भी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसका नाम इतना फनी नहीं जितना वेंडा पेट्रोंस्की नाम फनी है, ऐसा बोलते हैं यहाँ पे। वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वेंडा किसी के कोई दोस्त नहीं होते हैं, वो स्कूल से अकेले आती है और स्कूल अकेले जाती है, और वो हमेशा जो है एक ब्लू फेड ड्रेस में, एक नीली कलर की जो है फेडेड ड्रेस में, यानी जिसका कलर बहुत ज्यादा ही उड़ चुका हो, ऐसी ब्लू कलर की फेडेड ड्रेस में जो है मिलती हैगी, बहुत ही जो बिल्कुल भी उसको फिट नहीं आती हैगी और लूज रहती है, लूज सी ड्रेस में वो आती हैगी। लेकिन वो ड्रेस जो वो पहनती थी वो क्लीन हुआ करती थी, लेकिन उस ड्रेस को ऐसा लगता था देख करके कि उसको कभी भी प्रेस नहीं की गई अच्छे से, ठीक है। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर। वेंडा के कोई दोस्त तो नहीं थे, लेकिन उससे बहुत सारी लड़कियां बात करती थी। समटाइम्स दे सराउंड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वाचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले हॉपस्कॉच ऑन द वॉन हार्ड ग्राउंड। उससे उसको कई बार जो है स्कूल के ग्राउंड में जो है बहुत सारी लड़कियां उसके आसपास खड़ी हो जाती थी चारों तरफ, और जब वो स्कूल में जो लड़कियां हॉपस्कॉच खेलती है ना, हॉपस्कॉच मतलब पौआ जो अपन खेलते हैं ना, वो ब्लॉक्स बना करके, जब बहुत सारी लड़कियां पौआ खेल रही होती ना, तो वो जब उन वोंडा पेट्रॉन्स की उन लड़कियों को हॉपस्कॉच खेलते हुए देखती है, तब उसको बहुत सारी स्कूल की लड़कियां जो है स्कूल ग्राउंड में सराउंड कर लेती है, ठीक है। वेंडा, पेगी वुड यू से द मोस्ट क्यूटेस्ट मैनर शी वाज टॉकिंग टू मिस। और जो फिर जब उसको पेगी को वोंडा को अकेले पेगी खड़े देखती है, और जब वोंडा अकेली ग्राउंड में खड़ी रहती है और हॉपस्कॉच खेलने वाली लड़कियों को देखती है, तो पेगी उसके पास जाती है और उसको बहुत ही जो है सिंसियर वे में और एक थोड़ा सा मजाकिया मजाकिया नहीं, सीरियस वे में जाकर के बोलती है, जैसे वो टीचर से बात कर रही हो, ऐसी जो है इसी उसी तरह के टोन में जो है पेगी वोंडा को जाकर के बोलती है कि मुझे बताओ वोंडा कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, तुम्हारे क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस जो है वो टंगी हुई है। तो वोंडा जो है बहुत ही ये इस तरीके से वोंडा को जो लड़कियां ये सराउंड करके खड़ी हुई है, यहाँ आप देख सकते हो ये वाली पिक्चर में, इस तरीके से जो वोंडा को सराउंड करके खड़ी हो जाती है लड़कियां, ठीक है। तो पैगी से पूछती है कि बताओ तुम्हारे क्लोजेट में कितनी ड्रेसेस है, तो वोंडा बोलती है कि 100 ड्रेसेस है, और बोलती है, फिर बहुत सारा लड़कियां जो है बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, और जो है जो लड़कियां हॉपस्कॉच खेल रही होती है ना, वो भी एकदम से खेलते खेलते रुक जाती है और वोंडा की बात सुनने लगती है। फिर वो शॉक में जब बाकी लड़कियां वोंडा की तरफ देखती तो वो बोलती कि यस 100, जो कि बहुत ज्यादा ही प्रॉपरली लाइन करे हुए हैं मेरे वार्डरोब में, ठीक है। और एकदम से ये बोलते ही उसका मुंह जो एकदम साइलेंट हो जाता है, और उसके बोलते बोलते वो चुप हो जाती है, ठीक है। और फिर उससे पैगी पूछती है कि किस तरह की ड्रेसेस है तुम्हारे पास, तो वो बोलती है, वोंडा बोलती है कि सब सिल्क की है, ऐसा। फिर पैगी बोलती है कि मैं तो शर्त लगा सकती हूँ कि सारी सिल्क की होंगी, है ना। तो फिर वोंडा बोलती है कि ये ऑल सिल्क, मतलब हाँ सिल्क की है सारी, और सारे कलर्स की है, जिसमें वेलवेट भी है ना। 100 ड्रेसेस, वोंडा फिर से एक बार बार रिपीट करती जाती कि 100 ड्रेसेस है मेरे पास, 100 ड्रेसेस है जो कि मेरे क्लोजेट में बहुत ही प्रॉपरली जो है अरेंज करें, और फिर वो उसको जो है वोंडा को जाने देते हैं, ठीक है। देन बिफोर शी गो ऑन वेरी फार, और जो है वोंडा थोड़ी दूर जाती है, वैसे ही जो है उसके ऊपर सभी लड़कियां मिलके खे 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 करके बहुत ज्यादा उसका जो फनी वे में मजाक उड़ाते हुए उसके ऊपर हंसने लगती है, ठीक है। 100 ड्रेसेस, फिर लड़कियां हंसती और बोलती कि क्या है 1000 ड्रेस होगी इसके, 100 ड्रेस होगी इसके पास, ये तो एक ही जो है नीली कलर की घटिया सी ड्रेस पहन करके आती है स्कूल, ठीक है। तो फिर ये क्यों बोलती कि ये 100 ड्रेसेस पहनती है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर बोलती है क्या मजा, क्या कहानी सुना रही है ये वोंडा, ऐसी लड़कियां उसके ऊपर हंसने लगती है। फिर उससे अचानक से पूछती है, वो थोड़ी दूर जाती है और फिर पैगी उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कितने शूज हैं तुम्हारे क्लोजेट में, तो वोंडा बोलती है कि मेरे पास जो है 60 पेयर्स ऑफ शूज है, जो कि सब जो है बहुत ही डिफरेंट कलर्स के हैं, और मेरे क्लोजेट में बहुत अच्छे से लाइन किए गए हैं। पैगी हु had thought up this game and Maddie, her inseparable friend, were always last to leave। और ऐसे ही जो है
पैगी और मैडी जो हमेशा ही जो पैगी की जो इंसेपरेबल फ्रेंड है, वो दोनों ऐसे ही जो है स्कूल में जो है आखिरी होती है स्कूल को छोड़ने वाली, मतलब स्कूल से घर जाने वाली, क्योंकि वो जो है वांडा का मजाक उड़ाते हैं वहां पे। फाइनली वांडा मूव अप टू द स्ट्रीट, हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज, हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ एंड देन इन अ फनी वे शी हैड फिनिशिंग द वॉक ऑफ स्कूल अलोन। तो वांडा जो है फिर जब स्कूल से जाती है, उससे ये सारे क्वेश्चंस पूछ लिया जाते हैं उसके ड्रेस और उसके क्लोजेट्स के बारे में और उसके शूज के बारे में। तो वो एक बहुत ही डल आंखों के साथ, नम आंखों के साथ और अपना चुपचाप मुंह जो है बहुत ही मायूस सा मुंह बना करके घर जा रही होती है एक मैनर में, ठीक है। अकेली ही घर जाती है और अकेली ही स्कूल आया करती थी। Peggy was not cruel. She protected small children from bullies, and she cried for hours if she saw any animals mistreated, if anybody said to her. पैगी जो है वो क्रूएल तो नहीं थी, लेकिन वो अच्छी थी, दिल से तो अच्छी थी, और वो ऐसे बच्चों को बचाया करती थी जिनको बुली किया जाता था। और जब किसी जानवर को मिसट्रीट किया जाता था तब पैगी रोया भी करती थी, ठीक है। लेकिन पैडी जो है किसी भी तरह से क्रूएल तो नहीं थी, लेकिन तो भी वो वांडा का जो है मजाक उड़ाया करती थी, ठीक है। लेकिन जो है फिर जो होता है ना, पैगी वो बोलती है कि वो मेरा मजाक क्यों, वो झूठ बोलेगी तो मैं मजाक तो उड़ाऊंगी ना। वांडा झूठ क्यों बोलती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, ये तो एक मजाक करने वाली बात है ना। और मैंने वैसे भी उसको कभी रुलाया नहीं है, इस वजह से इसका मजाक उड़ा करके मैंने कभी इतना मजाक उसका उड़ाया नहीं है कि वांडा रोने लग जाए, है ना। क्यों बोला यहाँ पे ऐसा, क्योंकि पैगी जो है वो एक साफ दिल की लड़की, उसको बताया गया। एज फॉर मेडी, दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेसेस, हाउ मेनी हेड्स एंड हाउ मेनी दिस एंड दैट वाज बॉदरिंग हर। और जो मैगी है ना, वो यहाँ पर वो भी एक जो है पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन वो बॉगिन्स हाइट में नहीं रहती है, और उसका वांडा पेट्रॉन्स्की की तरह जो है एक फनी नेम नहीं होता है। लेकिन जो तो भी जब आप एक गरीब फैमिली से होते हो ना, तो आपको दूसरे इंसान की प्रॉब्लम समझ में आती है। उसी तरीके से मैडी भी एक गरीब फैमिली से ही होती है, लेकिन जब पैगी वांडा का इस तरीके से मजाक उड़ाती है ना, तो उसको थोड़ी सी चीजें जो है वो बॉदर करने लगती है। शी यूजुअली वॉर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स। और मेडी को ये भी रियलाइज होता है कि हाँ यार, मैं भी जो है पैगी के जो सेकंड हैंड क्लोथ्स होते हैं वही पहनती हूँ। और फिर वो बोलती है, और फिर वो सोचती है कि थैंक गुडनेस कि मैं जो है वो बॉगिन्स हाइट में नहीं रहती और मेरा जो इस तरह का फनी नेम नहीं, वरना सभी लोग जो है मेरा मजाक उड़ाने लग जाते। और पैगी जो है वो अक्सर वांडा से ये सब क्वेश्चंस जो है पूछा करती थी एक मॉकिंग पोलाइट वे में। और मैडी को है उस टाइम जो है थोड़ा सा अजीब फील हुआ करता था, और अब उसके हाथ में जो मार्बल्स हुआ करते थे वो उसे हाथ में रोल करने लग जाती थी, और कुछ नहीं बोलती थी, चुपचाप जो है उसका मजाक जो है पैगी जो वांडा का उड़ाया करती थी उसमें जो है सुनती रहती थी। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, उसको एग्जैक्टली वांडा के लिए सॉरी तो नहीं फील होता था, लेकिन उसको जो है थोड़ा सा बुरा जरूर लगता था। शी वुड नेवर हैड पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैडी हैडंट इन्वेंटेड दिस ड्रेस गेम। और मैगी जो होती है वो बोलती है कि मैं कभी भी इतना अटेंशन नहीं देती वांडा पर अगर पैगी जो है ये ड्रेस वाला गेम स्टार्ट नहीं करती। शी वॉजंट पुअर एज वांडा परहैप्स, बट शी वॉज पुअर। तो मैगी खुद सोचती है कि मैं गरीब तो हूँ, लेकिन जो वांडा है वांडा जितनी गरीब तो नहीं हूँ। ऑफ कोर्स मेरे पास जो है वांडा से ज्यादा सेंस है कि मैं ऐसी बात कभी किसी को नहीं बोलूंगी कि मेरे पास 100 ड्रेसेस है। शी शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, लेकिन वो ये भी चाहती थी कि पैगी को जो है ना वांडा का मजाक उड़ाना ये बंद कर देना चाहिए। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वाज ग्लैड दैट शी हैड नॉट हैड टू मेक शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। भले ही वो दोनों आज जो मैडी होती है ना, वो सोचती है कि भले ही हम लोग जो है आज स्कूल के लिए लेट हो गए, लेकिन ये एक अच्छी बात थी। मैडी बहुत ग्लैड थी इस चीज को लेकर के कि आज उन्होंने जो है वांडा का मजाक नहीं उड़ाया है। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंस माइंडली, और वो अपना जो है अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है कि अर्थमेटिक माइंडली 8 times 8 लेट्स सी, और ऐसे करके वो जो है अपने मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही होती है। फिर वो विश करती है कि मैं पैगी को एक नोट लिखूं कि उसे जो है वांडा के साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर उसको रियलाइज होता है कि मैं भी जो है पैगी की ही सेकंड हैंड कपड़े पहनती हूँ, जो कि मेरी मम्मी
सेकेंड हैंड कपड़े लेती तो है, लेकिन उनमें थोड़ी डिजाइन बना देती है ताकि वो नए दिखे। लेकिन मैं पैगी को ये नहीं बोल सकती क्योंकि मैं भी एक गरीब फैमिली से हूँ, और कहीं पैगी भी मेरा दूसरी लड़कियों के साथ मिलकर इसी तरह से मजाक ना उड़ाने लग जाए जैसे वो वेंडा का उड़ाती है। इसलिए जो है पैगी मैडी है जो पैगी को लेटर लिखने वाली होती है समझाने के लिए, वो नहीं लिखती है। ठीक है। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू हैव स्टॉप फनिंग विद वेंडा। ओ, ठीक है। और वही सोचती है कि ठीक है यार, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये नोटिस वो नोट लिखने वाली होती है, लेकिन वो ये सोचने लगती है कि कहीं मेरा भी मजाक ना बनने लग जाए, इसीलिए जो है वो नोट लिखना छोड़ देती है और खुद को काम डाउन कर देती है। और वो ये सोचती है कि भले ही कैसा भी हो, जो पैगी है वो एक अच्छी लड़की है, और उसके दिल में जो कभी भी गलत तरीके से किसी को भी गलत तरीके से हर्ट करने का थॉट कभी नहीं आ सकता है। एज फॉर वोंडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल हु लिव्ड अप ऑन द बॉगिन साइड एंड स्टूड अलोन इन स्कूल यार्ड। फिर वो सोचती है कि वोंडा के लिए क्या है, वोंडा तो एक ऐसी लड़की जो बॉगिन साइड में रहती है और हमेशा अकेली स्कूल यार्ड में खड़ी रहती है। ठीक है, लेकिन मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ, ऐसा वो सोचती है। शी स्कार्टली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, द ओनली टाइम शी शॉक्ड इन द स्कूल यार्ड वाज अबाउट 100। सो वो सोचती है कि वो वैसे भी कभी किसी से बात नहीं करती, लेकिन मुझे तो दोस्ती की जरूरत है ना, वोंडा को कभी जरूरत नहीं होगी लेकिन मुझे तो जरूरत है। और वैसे भी वो स्कूल में किसी से तभी बात करती है, अपने 100 ड्रेसेस के बारे में उसको बताना होता है तभी बात करती है, वरना वो कभी किसी से बात नहीं कर रही होती है। मैडी रिमेम्बर्ड, और फिर मैडी को याद आता है कि वो किस तरीके से उसकी ड्रेसेस का जो है बखान करती है, और अपनी ड्रेसेस जो है वो बताया करती है कि मेरे पास ऐसी रेड कलर की ड्रेस है, ग्रीन कलर की ड्रेस है जिस पे रेड कलर का शैश लगा हुआ है, और वो बताती है कि तुम क्रिसमस ट्री की तरह दिखोगी उसमें, ऐसी ड्रेसेस है मेरे पास वोंडा, ये सब ड्रेसेस के बारे में जो इमेजिन है, उसकी इमेजिनेशन है वो बताती है। और फिर जो है उनकी जो कन्वर्सेशन है वो यहाँ खत्म हो जाती है। ठीक है। उसके बाद वो यही सब सोच रही होती है कि किस तरीके से जो वांडा उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में जो है बताया करती है कि किस तरीके से जो है वो क्लोजेट में प्रॉपरली अरेंज करी हुई हैगी। फिर मेडी को याद आता है कि स्कूल में जो ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट हुआ होता है, चल रहा होता है, तो लड़कियों के लिए उस कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि उन्हें ड्रेस डिजाइन करनी होती है, और बॉयज के लिए उन्हें मोटर बोट्स डिजाइन करनी होती है। और वो सोचती है कि जो पैगी है वही जीतेगी, क्योंकि पैगी जो है वो इतना अच्छा ड्राइंग करती है कि कोई भी जो है उसकी ड्राइंग से ये पहचान सकता है कि कौन सा हीरो है, कौन सा हीरोइन है, और कौन सा जो आर्टिस्ट है क्या है। वो इतना अच्छा जो है, इतनी फेयर ड्राइंग वो करती है, मतलब अपनी कला में इतनी ज्यादा परफेक्ट है। तो मेडी को ये लगता है कि कौन जीतेगा, पैगी ही जीतेगी, क्योंकि पैगी जो है वो सबसे ज्यादा जो है आर्टिस्टिक इंसान हैगी क्लास में पूरी। और फिर जो पैगी है वो पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा आज। तो मैडी बोलती है कि पैगी ही जीतेगी। फिर वो बोलते हैं कि वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर, और कल जो है टीचर जो इनकी क्लासेस में विनर्स अनाउंस करने वाले होते हैं कंपटीशन के। और पेगी बोलती कि ठीक है, कल टीचर अनाउंस करने वाली कि कौन जीतेगा, तो अपने को कल पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा। द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग, और जब वो लोग स्कूल जा रहे होते हैं तो हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। तो मैडी जो है वो पेगी के अम्ब्रेला के अंदर जाती है और वो फटाफट स्कूल जाते हैं। और आज का दिन भी नॉर्मल हुआ उसी तरीके से, और उनको जो है वांडा वहां पे दिखी नहीं स्ट्रीट पे मजाक उड़ाने के लिए। ठीक है। कहाँ पे उनको वांडा का मजाक उड़ाने के लिए कहाँ पे मिलता था, किस जगह पे वांडा उनको मिलती थी और कहाँ मजाक उड़ाया करते थे, उस जगह का नाम था ओलिवर स्ट्रीट। ठीक है। जो कि बॉगिन्स हाइट की तरफ जाया करता था। ठीक है। एनी एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे बिकॉज टुडे वाज इंपॉर्टेंट। और वो लोग बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहते थे वांडा का वेट करने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए, इसलिए जो है वो फटाफट स्कूल की तरफ बढ़ जाते क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट डे था और आज विनर अनाउंस होने वाला था। डू यू थिंक मिस मैशन विल अनाउंस द विनर टुडे, आस्क पैगी। और पैगी मैडी से पूछती कि क्या तुम्हें लगता है कि आज मिस मैशन जो है वो विनर का अनाउंसमेंट कर देगी क्लास में। तो मैडी बोलती कि ओ आई होप सो, कि आज ही मैडम जो है अनाउंसमेंट कर देगी कौन जीतेगा। और वो बोलती है कि जैसे ही हम क्लास में एंटर करेंगे तो आई एम श्योर कि तुम्हारा ही नाम आएगा कि तुम ही विनर हो। पैगी बोलती है कि होप सो, और बहुत ईगरली वो ये सब बोलती है। और जैसे ही वो जो क्लास में एंटर करते हैं, वो दोनों जो है देखते हैं कि पूरी क्लास जो है सजी हुई है अलग अलग प्रकार की ड्राइंग से, ड्रेस ड्राइंग से, और सभी बच्चों की जो कलाकारी जो ड्राइंग्स वगैरह है वो सब ऑलरेडी जो है पूरी क्लास में लगी हुई हैगी, है ना, अलग अलग कलर की।
अलग अलग डिजाइन्स की, ठीक है। और वो सारी कितनी ड्राइंग्स लगी हुई थी, ऑल 100 ड्राइंग्स लगी हुई थी वहां पे, और प्रॉपरली लाइंस, ठीक है, मतलब पूरी प्रॉपरली जो है एक सीरीज में लगी हुई थी प्रॉपर वे में, ठीक है। फिर वो दोनों सोचती है कि हाँ ये ड्राइंग कंपटीशन की ही जो है कंटेस्ट की ड्राइंग लगी हुई है, ठीक है। और वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि वाओ कितनी अच्छी लग रही है। और जो है क्लास हो गई है, वो अब एक साथ बैठ गई है और सब बच्चे एक साथ आ चुके हैं, तो मिस मैशन जो है वो विनर अनाउंस करती है और वो बोलती है कि लड़कों में जो है जैक बैगल्स जो है वो जीतता है, और उनकी जो मोटर बाइक की जो ड्राइंग थी वो रूम नंबर 12 के एग्जीबिशन में लगी हुई है बाकी लड़कों के स्केचेस के साथ। और बोलती कि गर्ल्स के लिए जो है वो 2 स्केच जो थे वो सबमिट हुए हैंगे, और वो बोलती कि रूम नंबर 13 को एक गर्ल के ऊपर प्राउड होना चाहिए जिसने एक्चुअली जो है 100 ड्रेसेस बनाई है कि जो कि सब बहुत, और ऐसी ड्रेसेस बनाई है जो बहुत ज्यादा ही सब अलग अलग है और ब्यूटीफुल है, और एक जो ड्रेस है, हर एक एक ड्रेस जो है जीतने के काबिल है, इतनी सुंदर ड्रेस है किसी एक लड़की ने बनाई है जो कि रूम 13 से बिलोंग करती है। और फिर बोलती है मैम कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वेंड्रा पेट्रॉन्स की जो है वो विनर हैगी गर्ल्स मेडल की, ठीक है। लेकिन फिर टीचर बोलती है कि वेंडा जीती तो है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही है और हम उसके लिए जो है उसकी तरफदारी नहीं कर सकते, उसकी तारीफ नहीं कर सकते उसके सामने। और मैम बोलती है कि लेट्स होप कि कल वांडा जो है वो स्कूल आएगी। नाउ क्लासेस यू में, और फिर मैम बोलती है कि तुम लोग अब जो है एग्जीबिशन के अराउंड घूम सकते हो और देख सकते हो कि किसने कैसी ड्राइंग्स बनाई है। The children burst into applause, and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouth, and whistle, though they were not interested in ड्रेसेस। तो लड़के भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और फटाफट जो है ज़मीन पर आ जाते हैं और जो है सीटी बजाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं। भले ही वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं रखते हैं, लेकिन जो है सीटी बजाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। फिर जो है मैडी जो है विस्पर करती हैगी पैडी के कानों में, पैगी के कानों में कि लुक पैग दैट देयर्स व्हाट दैट ब्लू वन शी टोल्ड अबाउट दैट इजंट दैट ब्यूटीफुल। और फिर जो है जो होती है ना मैडी, वो पैगी के कान में बोलती है कि देखो ना पैग, जो ब्लू कलर की ड्रेस वो अपने को जिस तरीके से बताती थी, वो रही वो ब्लू कलर की ड्रेस, जो ग्रीन कलर की ड्रेस थी जैसा कि वो अपने को बताती है कि वो रही वो ग्रीन कलर की ड्रेस, ठीक है। और इसी तरीके से जो है ये स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है कि पार्ट 1 खत्म होता है, चैप्टर नंबर 5 पार्ट 1 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 जो कि चैप्टर 6 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यू स्टे ट्यून टू द चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करो। और आप लोगों का टाइम टेबल आ गया है, मतलब डेट शीट आ गई है, तो थोड़ा सा जो है अपनी स्टडीज को लेके सीरियस हो जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। मैं जल्दी से जल्दी पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। यू स्टे ट्यून्ड। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो यार, मेरे 37 सब्सक्राइबर्स भी, ऐसे मत करो यार। मैं एक तो न्यू यूट्यूबर हूँ, मतलब मेरा नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट हो रहा है, तुम लोग बिल्कुल भी मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं किस तरीके से खुद को जो है मोटिवेट करूंगी कि हाँ चलो मुझे नई वीडियोस बनानी है। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। तो आप वीडियोस को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सभी लोग देखो मिलके, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया लाइन वाइज, तो तुम लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और सभी कुछ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना। कमेंट करो, मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम्हें चैप्टर समझ में आया है कि नहीं आया है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।